हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी भी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सभी लोग जो हैं वो अपने कार्य को अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। सभी को रोज़ प्रतीक्षा रहती होगी ना कि आज हमने अंग्रेजी पढ़ा है, हमने गणित पढ़ा है, अब अगले दिन हमारी हिंदी की क्लास आएगी। तो आज फिर से हम अपना हिंदी विषय लेकर आपके सामने और आपके साथ में है। तो मुझे पता है मेरे बच्चों को हिंदी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और हमने जो अपना पिछला वाला पार्ट ख़त्म किया था चतुर तेनाली, वो तो सबको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि वो तो एक चित्रकथा थी, है ना। तो चित्रकथा के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था कि तेनाली रामा जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वह राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक मंत्री था और कृष्णदेवराय जी अपने उस बुद्धिमान मंत्री को बहुत पसंद करते थे और इस वजह से क्या था कि बाकी के जो दरबारी थे, दरबार के मंत्री थे, वो लोग तेनालीराम से बहुत जलते थे, ईर्ष्या करते थे, है ना। हमने कुछ कठिन शब्द लिखे थे। तो ईर्ष्या के कारण एक दिन क्या किया उन्होंने, जब तेनालीराम दरबार में नहीं आया था तो उन्होंने राजा जो थे उनके कान में चुगली कर दी थी कि महाराज तेनालीराम तो कोई बुद्धिमान है नहीं, आप उसको ऐसे ही बहुत महत्व देते हैं, एक बार आप हम लोगों को भी मौका देकर देखिए। तो फिर क्या हुआ था कि राजा कृष्णदेवराय ने कहा कि ठीक है, मैं सभी दरबारियों को भी एक बार एक मौका देता हूँ और आप सब के लिए एक छोटी सी परीक्षा रखी है मैंने। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि दरबार के जितने भी मंत्री थे सबको उन्होंने सोने के 50-50 सिक्के दिए थे, याद आया? हाँ, और किस लिए दिए थे? अपने खुद के लिए सामान खरीदने को दिए थे, है ना। बड़ी खुशी हुई थी कि हम लोग 50-50 सोने के सिक्के मिले और वो भी हमें अपने खुद के ऊपर खर्च करने थे। लेकिन साथ में राजा ने एक शर्त भी लगाई थी कि आपको उन सिक्कों को खर्च करने से पहले मेरी शक्ल देखना होगी, है ना। याद आया? शक्ल देखना होगी मतलब आप जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे उसके पहले दुकानदार को पैसे देने से पहले आपको राजा की शक्ल देखना पड़ेगी, उनका चेहरा आपके सामने होना चाहिए। तो इस शर्त की वजह से क्या हुआ था, कोई भी मंत्री कुछ भी नहीं खरीद पाया था। लेकिन दूसरे दिन जब सभी दरबारी मंत्री दरबार में आए और राजा ने जब उनसे पूछा कि अच्छा बताओ आप सब लोग ने अपने लिए क्या क्या खरीदा, तो सभी मंत्रियों ने क्या कहा था कि हम लोग तो कुछ भी नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि जब भी हम दुकान पे कुछ खरीदने जाते थे तो आप तो वहाँ होते नहीं थे, तो हम आपका चेहरा ही नहीं देख पाते थे, तो हम कुछ खरीद ही नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, तेनालीराम आया तो राजा ने उनको देखकर पूछा कि तेनालीराम बताओ तुमने क्या खरीदा। तो तेनालीराम ने क्या बोला, आप देखो मुझे ऊपर से नीचे तक मैं सब कुछ नया पहन कर आया हूँ, देखो मैंने नई पगड़ी खरीदी, नए कपड़े खरीदे, फिर मैंने नए जूते भी खरीदे हैं और ये सब कुछ मैंने उन्हीं 50 सोने के सिक्कों से खरीदा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इन सब लोगों ने तो मेरी शक्ल नहीं देखी थी इसलिए ये लोग खरीद नहीं पाए, तो तुमने ये शर्त तोड़ कैसे दी? बोले नहीं महाराज, मैंने कोई शर्त नहीं तोड़ी। मैंने क्या किया, मैंने आपकी शक्ल देखी, आपका चेहरा, आपने जो मुझे सिक्के दिए थे ना उसके ऊपर बना हुआ था, तो मैं हर सिक्के को खर्च करने से पहले उस सिक्के पे आपका चेहरा देख लेता था और फिर खर्च कर देता था और इस तरह मैंने अपने लिए सारी खरीदारी कर ली। तब दरबारियों को भी पता चल गया और राजा को भी कि तेनालीरामा किस तरह बाकी मंत्रियों से थोड़ा सा अलग और बुद्धिमान था। तो इस पूरी कहानी को पढ़कर हमने ये समझा था कि किस प्रकार हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा दूसरों की सोच से अलग प्रयोग करके सबसे अलग दिख सकते हैं और सबसे बुद्धिमान बन सकते हैं, है ना। हमें हमेशा वैसा ही नहीं सोचना चाहिए जैसा बाकी लोग सोचते हैं। यदि हमें कोई काम दिया गया है तो हमें उस काम को करने के लिए जो सबसे अच्छा वाला उपाय होता है वो सोचना चाहिए, ये नहीं कि जो सब लोग सोचते हम भी वैसा ही उपाय। फिर दूसरों में और हम में क्या फ़र्क होता है ना। याद रखिए, आप लोग ने देखा होगा कि आपके क्लास में जब मॉनिटर बनाया जाता है तो किसी एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ
बात कुछ ऐसे तरीके उसके जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, उसका थिंकिंग ऑफ वे कुछ ऐसा डिफरेंट होता है जो उसको बाकी बच्चों से थोड़ा अलग बनाता है, और इसीलिए उसको मॉनिटर बनाया जाता है ना। वरना आप देख सकते हैं देश में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, या हमारे मंत्री या नेता बनते हैं। सभी लोग क्यों नहीं बन जाते हैं? सबको तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, एक ही छोटा सा दिमाग दिया हुआ है ना। तो फिर सब लोग क्यों नहीं वैसे बन जाते हैं? कोई एक व्यक्ति उस जगह पर क्यों पहुंचता है? बहुत सरल सी बात है, वहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति की जो बुद्धि है वो है वैसे ही जैसे सबके पास है, बस वो उसको थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, और इसीलिए वो प्रजा से हटकर राजा बनते हैं, है ना। तो आज अब हम लोग अपने पाठ को जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अपनी पुस्तक में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तक में पेज नंबर 31 निकालेंगे। ओके, पेज नंबर 31 पर देखिए बेटा, आपका अभ्यास प्रश्न 1 है श्रुतलेख। तो वो कार्य आपको पता है कि हम कहाँ करते हैं? अपनी पुस्तक में नहीं बल्कि अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए आपकी जो है सही विकल्प, सही विकल्प है ना। तो हमें क्या है, वाक्य दिए हैं और उनके सामने नीचे 3-3 ऑप्शन दिए हैं या विकल्प दिए हैं। तो हमें सही विकल्प को अपने ज्ञान से चुनना है और उसके ऊपर छोटा सा सही का निशान लगा देना है। ठीक है, तो हम वाक्य पढ़ रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय के कान कौन भरने लगा था? वाक्य ध्यान से सुनिए। अगर आपने पाठ को मेरे साथ पढ़ा है तो आपको जवाब पता होगा। राजा कृष्णदेव राय के कान कौन भरने लगा था? विकल्प सुन लीजिए। दरबारी, दूसरा है तेनालीराम, या तीसरा है एक सेवक। क्या होगा? बहुत सरल सी बात है, हमारा पहले वाक्य का सही विकल्प दरबारियों ने भरा था, तो अ वाला विकल्प जो है उसे हम क्या कर देंगे बेटा? इस तरह से सही का निशान लगा दीजिए। फिर ख वाला वाक्य देखिए। ख वाले वाक्य में उन्होंने बोला है परीक्षा लेने के लिए राजा सभी दरबारियों को देते हैं। राजा ने कहा था ना कि मैं आप सबकी परीक्षा लूंगा जिससे पता चल जाएगा कि बाकी के लोग भी क्या उतने ही बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने सब दरबारियों को क्या दिए थे? पहला अशर्फियां दी थी क्या? नहीं। फिर दूसरा ब सिक्के दिए थे क्या? या तीसरा स रुपए? क्योंकि अशर्फियां उन्होंने दी नहीं थी, रुपए उस समय चलते नहीं थे, तो सही विकल्प क्या है हमारा? सिक्के। सबको 50-50 सोने के सिक्के दिए थे, है ना। तो ब वाले विकल्प को हम सही का निशान लगा देते हैं। अब देखिए ग वाला वाक्य बेटा। सिक्कों पर तस्वीर छपी हुई थी। हर सिक्के पर किसकी तस्वीर छपी हुई थी? पहला राजा की, दूसरा शेर की, या तेनालीराम की। हमने आपको क्या बताया था कि जिस राजा के शासनकाल में सिक्के बनते हैं उन सिक्कों पर उसी राजा की तस्वीर होती है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? राजा की। सही का निशान लगा लीजिए, है ना। सभी छात्र इस कार्य को अच्छे से अपनी पुस्तक में मिला लीजिए बेटा, ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। अच्छे से मिला लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थान करेंगे।
क्योंकि प्रश्न नंबर 3 जो है वह है मौखिक प्रश्न उत्तर, है ना। तो मौखिक प्रश्न उत्तर के लिए बहुत सरल है कि उनके उत्तर हमें मौखिक देना है, और ये अभी हम सिर्फ मौखिक तौर से करवा रहे हैं। यही कार्य हम आपसे बाद में मैच करवाएंगे, यानी कि आज हम इनके उत्तर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले आप स्वयं इनके उत्तर अपनी पुस्तक में या रफ में लिखेंगे और हम अपनी अगली कक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। जैसे पहला, राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री कौन थे? ये आप लोग को बताना है। दरबारी थे, तेनालीराम थे या हम थे? कौन थे? तेनालीराम थे, है ना। दूसरा प्रश्न, राजा ने किसकी परीक्षा लेने के लिए घोषणा की? याद रखिए, देखिए ऊपर सही विकल्प में भी एक वाक्य हमें आया था कि परीक्षा लेने के लिए राजा सभी दरबारियों को देते हैं, और वही वाला वाक्य हमें कन्वर्ट होकर मौखिक प्रश्न में आ गया कि राजा ने किसकी परीक्षा लेने की घोषणा की। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है कि राजा ने सभी दरबारियों की परीक्षा लेने की घोषणा की। तीसरा प्रश्न देखिए, तेनालीराम ने सिक्कों का क्या किया? आप लोग ये जवाब मुझसे बेटर दे सकते हैं, है ना। अगर आपको पैसे दिए जाते तो आप उसका क्या करते? वही काम तेनालीराम ने किया था। तो इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे, और अगले बार जब हम अपने प्रश्नोत्तर शब्दार्थ का लेखन कार्य करेंगे तब हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम इसके आगे का अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज नंबर 4 आरंभ कर रहे हैं। देखिए, रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक रिक्त स्थान के सामने हमें दो दो विकल्प दिए हैं बेटा। तेनालीराम राजा रिक्त स्थान के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। यहाँ पर हमें राजा का नाम लिखना है कि तेनालीराम किसके दरबार में मंत्री थे, है ना। देखो दो नाम दिए, एक अग्रसेन और एक कृष्णदेव राय। तो पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था कौन से राजा थे वे? राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये पूरा एक नाम है, ठीक है। ख नंबर, सभी मंत्री खुशी खुशी रिक्त स्थान गए। सब मंत्री पैसे लेकर खुश होकर कहाँ गए थे? बाजार या गांव? कहाँ गए थे? खरीदारी करनी थी ना, तो वो लोग कहाँ गए थे? बाजार। ग वाला रिक्त स्थान देखिए, हम पढ़ते हैं, राजा ने जानना चाहा कि कौन सबसे रिक्त स्थान है। वो परीक्षा लेकर क्या जानना चाहते थे कि इन सब में कौन सबसे फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान। अब दो ऑप्शन, वो ये जानना चाहते थे कि इन सब में शरीफ कौन है, शरीफ मतलब अच्छा व्यक्ति, या बुद्धिमान, है ना। तो हमारा सही विकल्प क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान। घ वाला वाक्य देखिए बेटा, राजा द्वारा दिए गए हर सिक्के पर उनकी रिक्त स्थान थी। सिक्के पर मोहर तो हो ही नहीं सकती है, दो विकल्प दिए उसके सामने, तस्वीर या मोहर। सिक्का है तो उसके ऊपर मोहर कैसे छपेगी?
बहुत सरल सी बात है, तस्वीर ही हो सकती है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? तस्वीर, है ना। चलिए, ये रिक्त स्थान सभी छात्र अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए और मिला लीजिए। हम आपको 2 मिनट केवल दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपना अगला पेज नंबर 32 है ना, शुरू करते हैं। उसके पहले देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में कुछ मूल्यपरक प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। क्या आपने भी कभी अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी परेशानी को हल किया है? यानी कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है लाइफ में, या किसी के सामने या आपके सामने, तो आपने उसका सॉल्यूशन या उसका जो उपाय है वो किया है? अगर किया है तो कैसे किया है, आप बता सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में और गाड़ी खराब हो गई, तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, कैसे निकाला, आप बता सकते हैं क्या? तो ये आप हमें बताएंगे बस 2 या 3 लाइन में लिखकर। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप उसका उत्तर बता दीजिए कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। एक ख वाला प्रश्न दिया है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री थे क्योंकि वे उनकी हर समस्या का समाधान निकाल देते थे। इसी प्रकार आप किसकी सहायता करके उसके प्रिय बनना चाहोगे? सवाल आपने सुना, प्रश्न क्या है कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी हर समस्या का समाधान करते थे। इसी तरह आपके जीवन में भी तो कोई व्यक्ति होगा जिसका प्रिय आप बनना चाहते होंगे, तो आप बता सकते हैं क्या कि ऐसा कौन है जिनकी सहायता करके आप उनके प्रिय बनना चाहते हैं, है ना। कभी कभी हम अपनी मम्मी की फेवरेट बनना पसंद करते हैं, हम अपनी टीचर के पसंदीदा बनना पसंद करते हैं, कभी कभी हम अपने मित्र के प्रिय बनना पसंद करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनकी काम में मदद करके या उनके किसी परेशानी को सॉल्व करके, है ना। मान लीजिए मम्मी कभी टेंशन में आ जाती है कि अरे बाप रे, इतना सारा कार्य पड़ा है और मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, मैं कैसे करूं? तो आप क्या करते हैं? उनकी सहायता करते हैं, उनके काम को आसान बनाते हैं और इस तरह आप उनकी मदद करते हैं और फिर आप मम्मी के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से मित्रता करनी है, तो मैं इसको अपना मित्र कैसे बनाऊं, या मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले? तो आप क्या करते हैं? जब कभी आपको ऐसा लगता है कि इसको ज़रूरत है ना, अरे मेरा काम अधूरा है, मुझे कॉपी कौन देगा, आप तुरंत उसको अपनी कॉपी देते, लो आप मेरी कॉपी से लिख लो। और इस प्रकार आप उसकी सहायता करते हैं तो वो आपको अपना दोस्त बना लेता है। तो आपको ये बताना है कि आप अपने जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके प्रिय बनना पसंद करेंगे, या आप किसकी सहायता करके उसके प्रिय बनना चाहते हैं। तो ये 2 प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर बहुत छोटे छोटे वाक्य में आप लिखकर हमें बताएंगे कि सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता ही है बेटा, है ना। तो ये उत्तर देना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए, हम भाषा की समझ आरंभ कर रहे हैं। भाषा की समझ के लिए हम लोग अपना पेज नंबर 32 ओपन कर चुके हैं। इसमें हम लोग पाठ से संबंधित जो भाषा के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। यानी कि हमने पहले बोला था कि भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों से चलती है। तो हम लोग जब कोई पाठ, कविता जो भी पढ़ते हैं उसमें हिंदी भाषा प्रयोग हो ही रही है। अब चूँकि भाषा प्रयोग हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है?
व्याकरण के कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई वाला विषय तो होता ही है। तो इस पार्ट में हमें कुछ व्याकरणगत अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, देखिए, भाषा की समझ में। भाषा की समझ एक्सरसाइज आपकी जो है या अभ्यास प्रश्न एक है, वाक्यों में संज्ञा शब्द छाटिए, है ना। संज्ञा शब्द छाटिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, संज्ञा शब्द छाटने के लिए हम वाक्यों को पढ़ेंगे और उसमें से वे शब्द जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम बनकर या रूप में उस वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम अलग हटा लेंगे। पहला वाक्य देखिए, वाक्य के सामने आपको देखिए बेटा ब्लैंक दिया हुआ है। सभी लोग इस प्रकार देखिए अपनी पुस्तक में बेटा, ये देखिए आपको वाक्य दिए हैं और उसके सामने दो दो रिक्त स्थान दिए हैं, अर्थात प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 संज्ञा वाले शब्द हैं, है ना। तो हमें उन संज्ञा वाले शब्दों को छांटना है, पहचानना है और वहां पर लिखना है। तो हम देखिए बेटा पहला वाक्य पढ़ते हैं, उन्हें सोने के सिक्के दिए गए। पहला वाक्य क्या है हमारा, उन्हें सोने के सिक्के दिए गए। अब इसमें पहला तो उन्हें, चूंकि किसी व्यक्ति के स्थान पर आया मतलब वो सर्वनाम है, तो वो तो संज्ञा नहीं है। सोने के सिक्के, सोना जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तो हमारा पहली संज्ञा क्या निकली, सोने। फिर सिक्के, सिक्के यानी कि कॉइन्स, वो भी एक वस्तु है और वस्तु का नाम भी क्या होता है, संज्ञा होता है ना। चलिए ख वाला वाक्य देखिए बेटा, वे नए कपड़े और नए जूते पहन कर आए। वे यानी कि तेनालीरामा, तो वो तो सर्वनाम हो गया। नए कपड़े, कैसे कपड़े, नए कपड़े, यानी कि नए शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि वो कपड़े की विशेषता बता रहा है ना। लेकिन कपड़े, ये जो आपके कपड़े होते हैं वो एक वस्तु है और वस्तु का नाम भी संज्ञा होता है, कपड़े, है ना। और नए जूते, जूते वो भी एक वस्तु है और वस्तु भी क्या होती है, संज्ञा वाली होती है। तो हमारे शब्द क्या निकाले हमने, कपड़े और जूते। हम बेटा नए शब्द नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि नए शब्द जो है वह विशेषण होता है और वह क्या होता है कि किसी शब्द की विशेषता बताता है। इसके बाद ग वाला वाक्य देखिए, ग वाले वाक्य में सभी मंत्री तेनालीराम से चिढ़ते थे। पहला मंत्री जातिवाचक वाक्य है, संज्ञा है बेटा, तो हमारा पहला संज्ञा क्या निकला, मंत्री। फिर तेनालीराम, तेनालीराम एक व्यक्ति का नाम है, तो तेनालीराम भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तेनालीराम। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में हम चौथा वाला वाक्य पढ़ रहे हैं। देखिए, बाजार जाकर उन्होंने खरीदारी की। कहाँ जाकर, बाजार जाकर उन्होंने खरीदारी की। बाजार एक स्थान है, इसलिए वह भी संज्ञा है।
बाजार। जाकर उन्होंने खरीदारी, भाववाचक संज्ञा है, खरीदारी। तो इस प्रकार हमारे संज्ञा वाला शब्द क्या निकल रहा है? खरीदारी। अंतिम वाक्य देखिए, राजा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। पहला राजा, क्योंकि राजा क्या है? संज्ञा है। फिर उन्हें गले से लगा लिया। यहां पर अब कौन से संज्ञा शब्द आया है? गले, क्योंकि गला भी जो है वो एक तरह से अंग का नाम है और वह भी आपका संज्ञा है बेटा। याद कीजिए, कक्षा तीसरी में हम लोगों ने जब पाठ 3 याद आया, असली मीर नकली मीर पढ़ा था, उसमें हमने संज्ञा वाले शब्दों के ऊपर गोला लगाया था। तब हमने गर्दन पर भी गोला लगाया था। तो यहाँ पर गला वही वाला शब्द है, हम इसे गर्दन भी कहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात फिर हमारी अगली एक्सरसाइज है विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द के लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहला है बुद्धिमान, बुद्धिमान। उसके बाद है दिन, उसके नीचे दिया है नया, और इधर ख नंबर पे हमें दिया है खरीदना, घ नंबर पर हमें दिया गया है अच्छा, और च नंबर पर हमें दिया गया है प्रसन्न। चूंकि अब हमारे बच्चे विलोम शब्दों से परिचित हो चुके हैं, है ना, फिर भी एक बार हम बता देते हैं बेटा। वे शब्द जो किसी शब्द से विपरीत अर्थ देते हैं उन शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो अगर एक व्यक्ति, जैसे कि इस पाठ में हमने पढ़ा था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान था और बाकी लोग उस शर्त को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो वो लोग क्या हो गए थे? मूर्ख, है ना। हम कहते ना, क्या आप मूर्ख हैं जो आपको बात समझ में नहीं आती है? इसका मतलब बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, वो कहलाता है मूर्ख। फिर ख वाला है खरीदना। एक व्यक्ति खरीदता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? बेचता है। तो खरीदने का कार्य हुआ है तो उसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? बेचना। ठीक है। दिन, अभी दिन है तो बिल्कुल इसका विलोम, जब दिन ढल जाएगा तो क्या हो जाएगी? रात, है ना। दिन में सब जगह उजाला होता है और जब सर्वत्र अंधेरा हो जाता है तो क्या हो जाती है? रात हो जाती है। अच्छा, मैं अच्छा और मेरा मित्र कैसा? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं, नहीं, वो बुरा हो जाता है। हम अच्छा का बिल्कुल उल्टा क्या बोलते हैं? बुरा। मेरा मित्र बहुत बुरा है, यही बोलते हैं ना। क्या आप ऐसे बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है? तो अच्छा का विलोम क्या हो जाता है? बुरा। यानी जो अच्छा है उसके अंदर सब कुछ गुड है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और जो बुरा है उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं होती है, उसे हम कहते हैं बुरा। फिर नया, मेरा पेन नया है और आपका पेन कैसा है? पुराना, है ना। जो तुरंत हमने बनाया या लिया या देखा वो नया, और जिसे हम
एक बार भी अगर देख चुके हैं, यूज कर चुके हैं या हमने बना लिया है तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, पुराना हो जाता है। फिर प्रसन्न, अगर मुझे मेरे मन की बात करने को मिल जाए तो मेरा मन कैसा होता है, प्रसन्न। लेकिन अगर मेरे मन की बात नहीं होती तो मेरा मन कैसा हो जाता है, अप्रसन्न, है ना। तो इस प्रकार ये हमारे विलोम शब्द यहाँ पर पूरे होते हैं। सभी छात्र इनको ध्यान से देख लीजिए और अपनी पुस्तक में लिख लीजिए बेटा कि कहीं पर कोई मात्रा की गलती ना हो। तब तक हम आपके इस और का कार्य यहाँ से हटा रहे हैं। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन्हें क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है बेटा। वर्तनी शुद्ध भी जिसे कहते हैं, है ना। शब्द शुद्ध करें, यानी हमें शब्द दिए हैं पर उनमें या तो थोड़ी सी कहीं गलती है या थोड़ी सी कमी है, या तो मात्रा इधर उधर है या तो फिर उसमें कुछ छूट गया है ना। देखिए पहला है क, इस तरह से दिया है आपको। ख वाला शब्द है आपका व्यर्थ, ग गर्भ, घ नियुक्त, अंग तस्वीर, और च वाला है आपका शर्त। शब्दों में कहाँ गलती है, कमी है, उस शब्द को जब हम बोल कर देखते हैं बेटा तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है। देखिए ईर्ष्या, ईर्ष्या लिखा है लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी कमी है कि हमारा ई जो है उसका उच्चारण गहरा वाला है और यहाँ पर हमने छोटी ई, ईर्ष्या। एक सिर्फ ई का अंतर था। व्यर्थ, व्यर्थ नहीं होता है, वो होता है व्यर्थ। ब और व में अंतर है ना। वन और बकरी, वन में बकरी चढ़ती है न कि बकरी में वन चढ़ता है। तो एक हल्का सा ब और व का अंतर होने से भी आपका शब्द और उसका अर्थ बदल जाता है। फिर है गर्व, गर्व नहीं होता है, या तो गर्व होगा या तो गर्व होगा, यानी ये वाला जो अक्षर यहाँ पर लिखा है वर्ण वह गलत है, उसे हम सुधार कर क्या लिखेंगे, गर्व। ध्यान दे रहा है गर्व बेटा। देखो आपका नाम आया है नियुक्त, लिखा सही है, बस उसकी मात्रा थोड़ी सी उन्होंने गलत कर दी थी जो अब हमने सही कर दी है। फिर अगला है तस्वीर, फिर वही ब और व वाला अंतर, तस्वीर। शर्त, शर्त और शर्त, स श और स तीनों सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका उच्चारण और उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। शर्त, शर्त और एक होता है आपका ये श, है ना। तो ये भी अगर आप कभी प्रयोग करते हैं तो यह गलत होता है बेटा। इसके पश्चात हम अपनी अंतिम एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपको कुछ छोटे छोटे वाक्यांश दिए हैं
और निर्देश के अनुसार हमें क्या करना है, उनके उत्तर देना है। निर्देश मतलब जैसा उसमें उन्होंने पूछा है ना। निर्देश अनुसार शब्द लिखें। पहला क, देखिए, सम्राट का समानार्थी शब्द। सम्राट का समानार्थी हमें लिखना है। सम्राट का समानार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाला, तो वो होता है राजा, है ना। फिर मंत्री का बहुवचन, मंत्री एक होता है और बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बहुवचन यानी उसके बहुत सारे, तो वो हो जाएंगे मंत्रियों। फिर दरबार से एक शब्द बनाना है, यानी आपको एक शब्द तो दिया है दरबार, लेकिन उसी को प्रयोग करके आपको एक और नया शब्द बनाना है। क्या बना सकते हैं, सरल है, दरबार में ई की मात्रा लगा दो, दरबारी। जो दरबार में आते हैं बैठते हैं वो दरबारी होते हैं, है ना। बुद्धिमान से भाववाचक संज्ञा, बुद्धिमान से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, बुद्धिमान विशेषण है लेकिन उसको हमको संज्ञा में बदलना है, तो बुद्धिमानी। बुद्धिमान के अंदर क्या होती है, बुद्धिमानी, है ना। चतुर में चतुराई होती है, वह चतुर लड़का है। अगर वह लड़का चतुर है तो उसके दिमाग में क्या होगा, चतुराई होगी ना। अंग क्रोध शब्द से विशेषण बनाना है, क्रोध से बना विशेषण, से बना विशेषण। ठीक है, विशेषण शब्द। तो ये बन गया हमारा बेटा क्रोधी। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह अभ्यास प्रश्न का कार्य आज यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और अपनी पुस्तक में लिख लीजिए, मैच कर लीजिए। फिर हम अगली बार अपने प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तो सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वे अपनी पुस्तक में बेटा सही सही उतारेंगे और अगली बार फिर हम अपनी उत्तर पुस्तिका और पुस्तक दोनों साथ में लेकर बैठेंगे। तो हम अपनी आज की ये हिंदी की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी प्रसन्न रहें, मंगलकारी रहें।